जब से मैंने हॉरर फिल्म्स देखना स्टार्ट किया था तो हमेशा हॉलीवुड की फिल्में देखकर सोचता था कि ऐसी हॉरर फिल्में हमारे इंडिया में कब बनेगी। फिर आई ये मास्टरपीस सिनेमैटिक आर्ट तुम्बाड़। मेरे जैसे हॉरर फिल्म के चाहकों के लिए जैसे एक वरदान है ये। तो इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इस फिल्म की पूरी कहानी। सो लेट्स स्टार्ट। लीड रोल में है सोहम शाह। तो फिल्म शुरू होती है, विनायक अपने 14 साल के बच्चे पांडुरंग को बताता है कि देवी ने पृथ्वी की जब रचना हुई तो 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया था। उनमें से एक उनका सबसे चहीता बेटा था हस्तर। हस्तर उनके सारे धन की लालच में था और वो बहुत भूखा था। जब उसने धन चुराया तो बाकी देवी देवताओं ने उस पर हमला कर दिया। देवी ने उसे बचा लिया और श्राप दिया कि वो कभी पूजा नहीं जाएगा। तब से वो सालों से अपनी माँ की कोख में सोया हुआ है और उसका मंदिर है इस तुम्बाड़ में। इससे नाखुश होकर देवी देवताओं ने तुम्बाड़ पे एक श्राप दिया है जिससे तुम्बाड़ में लगातार बारिश होती है। अब कहानी शुरू होती है। विनायक जब छोटे था वो अपने भाई सदाशिव और उसकी माँ के साथ रहता था छोटे से घर में, जहाँ उसकी माँ सोने के सिक्के के लिए वहाँ के सरकार से मिलती थी। जब भी उसकी माँ घर से बाहर जाती थी तो विनायक और उसका छोटा भाई सदाशिव बहुत घबराए हुए होते थे इस बात से कि जो घर में चुड़ैल जैसी उसकी बूढ़ी दादी माँ है उसको खाना खिलाना है। इसके पास जाने से वो दोनों डरते थे। फिर एक दिन सरकार की मौत हो जाती है। उनकी माँ पुणे जाने के लिए दोनों को तैयार होने को कहती है। विनायक को सरकार के वाड़े में छुपा हुआ खजाना चाहिए और उसकी माँ उसे जाने से मना कर देती है। फिर एक दिन सदाशिव को पेड़ से गिर के चोट लग जाती है तो उसकी माँ सदाशिव को लेकर हॉस्पिटल जाती है और विनायक को बोलती है कि आज रात को दादी को खाना उसे ही खिलाना पड़ेगा। वो उसे बताती है कि अगर दादी जग जाए तो उसे बोल देना कि सोना वरना हस्तर आ जाएगा, फिर दादी माँ सो जाएगी। अब यहाँ विनायक डरा डरा खाना लेकर अपनी दादी माँ के पास जाता है तो वहाँ वो दादी उसे देखकर हमला कर देती है, उसे खाने को कहती है और विनायक बोलता है कि दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। तो फिर दादी सो जाती है और भाई पूरा जो विजुअल सीन क्रिएट किए देखने में बहुत ही स्पूकी और भयानक लगता है। मतलब इस लेवल की वीएफएक्स आप शायद ही कोई हॉलीवुड मूवी में भी देखोगे। इससे पता चलता है कि इस सीन को क्रिएट करने में कितनी मेहनत लगी होगी मेकर्स को। अब अगले दिन विनायक की माँ वापस आती है और विनायक को लेकर पुणे चली जाती है। वो विनायक को कभी वापस तुम्बाड़ में ना आने को बोलती है। फिर 15 साल बीतने के बाद विनायक वापस एक दिन तुम्बाड़ में आता है खजाना ढूंढने के लिए। तो वो देखता है कि दादी के पूरे आसपास पेड़ जैसा उग चुका है। दादी उसे बताती है कि उसे खजाने के बारे में पता है और फिर उस खजाने को कैसे ढूंढा जाए और हस्तर के बारे में पूरी कहानी बताती है। हस्तर ने उसे छू लिया तो वो भी ऐसे श्रापित हो जाएगा जैसे दादी हुई है, वो एक मॉन्स्टर में बदल जाएगा। वो उसे बताती है कि एक कुआं है जो कि देवी के गर्भ की ओर जाता है जहाँ हस्तर सालों से भूखा है। वहाँ विनायक एक आटे की गुड़िया बनाकर रस्सी के जरिए नीचे कुएं में जाता है और आटे की गुड़िया फेंक कर हस्तर को डिस्ट्रैक्ट कर देता है ताकि वो हस्तर के पीछे बंधी पोटली में से सोने के सिक्के निकाल कर ले जा सके। ऐसे ही करके वो हर बार सोने के सिक्के लेके आ जाता है और सोने के सिक्के वो राघव को देके बदले में पैसे ले लेता है। अब राघव को खजाने के बारे में पता होता है तो वो विनायक को बोलता है कि वो क्यों थोड़े थोड़े सिक्के लेकर आता है, क्यों एक ही बार में सोने के सारे सिक्के लेके वापस नहीं आ जाता। यहाँ विनायक का एक बेटा होता है पांडुरंग। फिर एक बार राघव विनायक का पीछा करता है और वो देखता है कि वो कुएं में जाके सोने के सिक्के लेके वापस आ रहा है। तो राघव नीचे कुएं में जाता है और वो वहाँ पे फंस जाता है और हस्तर वहाँ आता है और वो राघव पे हमला करके उसको दीवारों में चुनवा देता है। तभी विनायक वहाँ आ जाता है और वो राघव को जला देता है। फिर एक दिन विनायक पांडुरंग को लेकर कुआं दिखाने ले जाता है और वो उसे चेतावनी देता है कि वहाँ वो गुड़िया ना लाए। और वो जैसे ही नीचे जाता है तो पांडुरंग वहाँ आटे की गुड़िया लेकर आया होता है। तो फिर हस्तर उन पे हमला कर देता है और वो जैसे तैसे करके वो बच के वहाँ से निकल जाता है। अगली बार जब वो फिर से जाते हैं कि वो एक की जगह कई सारी गुड़िया ले आते हैं तो फिर जितनी आटे की गुड़िया उतने हस्तर आ जाते हैं और वो लोग वहाँ फंस जाते हैं। कोई रास्ता ना होने की वजह से विनायक खुद पे गुड़िया बांध लेता है और पांडुरंग को बचा लेता है। वो इस तरह पांडुरंग को तो बचा लेता है पर खुद हस्तर का शिकार होता है। हस्तर उनको काट लेते हैं और वो फिर उसकी दादी की तरह मॉन्स्टर बन जाता है। फिल्म पूरी मास्टर क्लास एक्टिंग, बेहतरीन विजुअल्स और फिल्म मेकर्स की सालों की मेहनत से बनी है। जितनी इस फिल्म के बारे में तारीफ करे उतनी कम होगी। तो अगर अभी भी आपने ये फिल्म नहीं देखी तो शायद आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। फिल्म Amazon प्राइम पे अवेलेबल है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।